हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और याद रखता हूं, मैं करता हूं और समझ जाता हूं। जो आप खुद पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। सफलता पहले से ही कई तैयारी पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। नफरत करना आसान है, प्रेम करना मुश्किल। चीजें इसी तरह काम करती हैं। सारी अच्छी चीजों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। हम 3 तरीकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पहला, चिंतन करके, जो कि सबसे सही तरीका है। दूसरा, अनुसरण करके, जो कि सबसे आसान है। और तीसरा, अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है। यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितने धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। बुद्धि, करुणा और साहस व्यक्ति के लिए 3 सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त नैतिक गुण हैं। किसी कमी के साथ एक हीरा बिना किसी कमी के पत्थर से बेहतर है। उस काम का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हैं, फिर आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं छोड़ेंगे। गलतियों से डरना नहीं चाहिए। प्रतिशोध की यात्रा पर निकलने से पहले 2 कब्रें खोद लेनी चाहिए। जख्मों को भूल जाओ, मगर एहसानों की कभी मत भूलो। जो संयम नहीं सीखता उसे पछताना पड़ता है। अज्ञान मस्तिष्क के लिए रात्रि के समान होता है, ऐसी रात्रि जिसमें चांद और सितारे नहीं होते। मनुष्य का स्वभाव एक जैसा होता है, सिर्फ आदतें उन्हें अलग करती हैं। आप स्वयं का सम्मान करेंगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप भविष्य को परिभाषित करना चाहते हैं तो अतीत का अध्ययन कीजिए। सही और गलत में फर्क करने के लिए साहस की जरूरत होती है। जब भी क्रोध आए तो उसके परिणाम के बारे में विचार करना चाहिए। जब भी हम किसी बुरे चरित्र के व्यक्ति को देखें तो हमें अपने चरित्र का विश्लेषण करना चाहिए। जो शालीनता के साथ वाणी का प्रयोग नहीं करता, उसके शब्द प्रभावशाली नहीं होते। वफादारी और ईमानदारी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। लोगों को भले ही किसी राह पर चलना सिखाया जा सकता है, मगर राह को समझना आसानी से नहीं सिखाया जा सकता। जो विद्वान सुविधा का आदी होता है, वह विद्वान कहलाने की योग्यता नहीं रखता। श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा संतुष्ट और संयमी रहता है, वहीं निकृष्ट व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। श्रेष्ठ व्यक्ति किसी चीज के पक्ष या विपक्ष में दिमाग नहीं खपाता। जो सही होता है वह उसी का अनुसरण करता है। जो हो चुका है उसकी चर्चा करना निरर्थक है। अतीत की बातों को लेकर शिकायत करना निरर्थक है। जब आप अपनी गलती की पहचान करते हैं तो उसे सुधारते हुए हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग मेरी बात नहीं समझते। मुझे चिंता होती है जब मैं दूसरों को समझ नहीं पाता। अगर किसी व्यक्ति में मानवता नहीं है तो उसे सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। कुछ लोग आपकी मनोदशा के उतार चढ़ाव को बाइपोलर जैसा कह सकते हैं, यानी उदासी से खुशी और चिड़चिड़ेपन, क्रोध का लगातार घूमते रहने वाला चक्र। इसका मतलब है आपके मस्तिष्क में मनोदशा को बनाए रखने में दिक्कत है तथा वह डिप्रेशन से हद से ज्यादा खुशी, मैनिया से नाराजगी और चिड़चिड़ेपन से लेकर कथित मिली जुली स्थिति तक डोलता रहता है। मुझे लगता है कि बाइपोलर रोग जैसी चीज भी होती है, जिसमें हमारे शरीर की बायोकेमिस्ट्री के चलते संतुलन बनाने में ऐसी ही समस्या आती है। चाहे आप कुछ भी खाएं, कोई भी पूरक आहार लें, इलाज कराएं या दवाएं लें, आपके शरीर को हर दिन की सेहत के साथ यथास्थिति बनाए रखने में समस्या आती है और बेशक इसे समझने की जरूरत है। अनेक न्यूरोकेमिकल प्रतिरक्षा प्रणाली के हार्मोन, पाचन, एलर्जी, हृदय की प्रणाली को प्रभावित करते हैं तथा इसी तरह के न्यूरोकेमिकल डिप्रेशन, उदासी, खुशी, क्रोध, प्रेम तथा भय पर भी असर डालते हैं। इसीलिए यदि आपके मस्तिष्क की यांत्रिकी के साथ समस्या है जो संतुलन बनाती है, तो शायद आपके शरीर में भी वैसी ही समस्या है। लक्षणों की निम्नलिखित सूची पर गौर कीजिए जो पिछले खंड के अतिरिक्त है और उन पर निशान लगाइए जो इस वक्त आपके जीवन पर लागू होते हैं। मन के लक्षण। अक्सर आपकी अच्छी रहने वाली मनोदशा अकारण ही दुख, ठुकराए जाने और निराशा में डूब जाती है। आपकी सामान्य मनोदशा अकारण कुछ ज्यादा ही प्रफुल्लित तथा इस प्रकार खुश और आशावादी हो जाती है कि उसका आपकी वर्तमान परिस्थितियों से तालमेल नहीं दिखता।
अपनी सामान्य संतुलित रहने वाली मनोदशा के उलट आप बातें करने लगते हैं, सोते नहीं और शॉपिंग, खरीदारी, काम, तेज ड्राइविंग और यहां तक कि जोखिम भरे यौन संबंध तथा निवेशों में हाथ डाल देते हैं। आपके विचार तेजी से चलते हैं और आप उत्तेजना में काम करते हैं, जो आपकी सामान्य समझ के विपरीत होता है। आप बात बात पर भड़क जाते हैं, जबकि उसका कोई कारण नहीं होता। आपका चिड़चिड़ापन और मूड में रहना इस कदर बढ़ जाता है कि आप लोगों से बात बात पर उलझ जाते हैं, जबकि सामान्य तौर पर आप ऐसा नहीं करते। ये तौर पर आप यह कर सकते हैं, यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हो। सफलता के लिए जरूरी बुनियादी बातों पर एक पाठ्यक्रम है। सफलता व्यापक या रूप से खुद को निरंतर परिवर्तित होने वाले जीवन के परिवेशों में सामंजस्य और ठहराव की भावना के साथ अनुकूलित करने का विषय है। साहचर्य उन बलों को समझने की प्रक्रिया पर आधारित होता है जो किसी के पर्यावरण की संघटक होती है। इसलिए यह कोर्स वास्तव में एक ब्लूप्रिंट है जिसका सीधा अनुसरण करके सफलता पाई जा सकती है, क्योंकि यह विद्यार्थी को जीवन के इन परिवेशी बलों में से अधिकांश को समझने, व्याख्या करने और निर्मित करने में सहायता करता है। सफलता के नियम पुस्तक के अध्यायों को पढ़ना शुरू करने से पहले आपको इस कोर्स के इतिहास के बारे में कुछ चीजें जाननी चाहिए। आपको इसकी सीमाओं के साथ साथ इसकी संभावनाओं को भी जानना चाहिए, जो कि विश्व में अपना एक स्थान बनाने के लिए आपके संघर्ष में सहायक हो। यह पाठ्यक्रम गंभीर मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए निर्मित किया गया है, जो कि अपने समय का कम से कम एक भाग जीवन में सफलता हासिल करने के लिए समर्पित करता है। लेखक का लक्ष्य दोहरी प्रकृति का रहा है, जिसके तहत पहले छात्र को उसकी कमजोरियों को खोजने में सहायता प्रदान करना और दूसरे उन कमजोरियों को पार करने के लिए एक निश्चित योजना बनाने में सहायता करना है। पृथ्वी के सर्वाधिक सफल पुरुषों और महिलाओं को भी सफल होने से पहले अपने व्यक्तित्व में कुछ सुनिश्चित कमजोरियों को दूर करना पड़ा था। इन कमजोरियों में सर्वाधिक असाधारण कमजोरियां हैं: असहनशीलता, लोभ, लालच, ईर्ष्या, संदेह, प्रतिशोध, अहंकार, दंभ। उन जगहों से फसल काटने की प्रवृत्ति जहां वे बोई नहीं गई थीं, और कमाने से रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। इसलिए सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। रिश्ते होते हैं मोतियों की तरह, कोई अगर गिर भी जाए तो उन्हें झुककर उठा लेना चाहिए। रिश्ते भी इमारत की तरह ही होते हैं, हल्की फुल्की दरारें नजर आएं तो भी ढाइए नहीं, मरम्मत कीजिए। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ सेंक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 भी हो जाएं, पर सुगंध न जाए। रिश्ते तो सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर ही घूम जाते हैं। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहां कद्र न हो वहां ज्यादा निभाने भी नहीं चाहिए। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी अधिक होती है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाते हैं। रिश्ते अगर दिल में हों तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हों तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। रिश्ते अगर निभाने हों तो 50 ग्राम की जीभ को शरीर के वजन पर हावी न होने दें। रिश्ते नाते पास या फेल होने की परीक्षा नहीं है, और न ही जीतने या हारने की प्रतियोगिता है, बल्कि यह एक ऐसी भावना है जिसमें आप अपने लिए किसी और की परवाह करते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। जिंदगी में रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल होता है जितना हाथ में लिए हुए पानी को गिरने से बचाना। जिनके पास कुछ भी नहीं है उन पर दुनिया हंसती है, जिनके पास सब कुछ है उनसे दुनिया जलती है। जिनके पास अनमोल रिश्ते हैं उनके लिए दुनिया तरसती है। हम बहुत सारे रिश्तों को बचा सकते हैं यदि यह असलियत समझ लें कि लोग मुश्किल नहीं बल्कि अलग हैं। हमें रिश्ता निभाना है, कोई मुकाबला नहीं करना। हम सबके दिलों में रहने की कोशिश करें, दिमाग में नहीं। हमेशा समझौता करना सीखें, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़े जाने से बेहतर है। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करना,
क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। पवन के हिसाब से जो दिशा बदलते हैं, परिस्थिति के अनुरूप जो सिद्धांत बदलते हैं और वक्त के हिसाब से जो रिश्ते बदलते हैं, ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का। फर्क सिर्फ इतना है कि कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। पेट में गया जहर आदमी को मारता है, लेकिन कान में गया जहर कई रिश्तों को मारता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है, जो एक साथ खुलती हैं, एक साथ बंद होती हैं, एक साथ रोती हैं और एक साथ ही सोती हैं, वो भी जीवन भर एक दूसरे को देखे बगैर। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है, जो कितनी भी पुरानी हो जाए पर शब्द नहीं बदलते। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन हजारों रिश्तों में से एक रिश्ता ऐसा। हमें अपने बच्चों को कुछ क्षण एकांत के भी देने चाहिए। यह उनके विकास के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में ओशो कहते हैं कि बच्चे को एकांत की आवश्यकता होती है, ज्यादा से ज्यादा एकांत की, ताकि वह अपने व्यक्तित्व को बेरोकटोक विकसित कर सके। लेकिन हम बच्चे पर अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं। निरंतर माँ बाप निरंतर पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। उन्हें तुम्हारे दिमाग में झांकना है। बच्चों को अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। उनके विकास के लिए यह अवकाश आवश्यक है। हाँ, अभिभावक को चाहिए कि वह सावधान रहे, सतर्क, ताकि बच्चे को कुछ हानि ना हो। लेकिन यह नकारात्मक प्रकार की सावधानी है। वे विधायक रूप से कुछ बाधा नहीं डालें। उन्हें बच्चों को सत्य को जानने की आकांक्षा देनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा सिद्धांत नहीं जिससे उन्हें सत्य के बारे में पूर्वाभास हो। माँ बाप को बच्चे को सत्य की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि इसकी शिक्षा देनी चाहिए कि वे सत्य की खोज कैसे करें। प्रश्न पूछने की शिक्षा देनी चाहिए, खोज पर निकलने की शिक्षा देनी चाहिए, साहसिक कार्य की शिक्षा देनी चाहिए। जीवन में संपूर्ण सफलता की वास्तविक संतुष्टि का अनुभव करने के लिए आपको निश्चित रूप से जीवन के किसी न किसी क्षेत्र का कुछ दर्जे तक सर्वज्ञाता होना चाहिए। जीवन चक्र की हर तीली दूसरी अन्य तीलियों से जुड़ी हुई है। अगर एक या ज्यादा तीलियों को नजरअंदाज किया जाता है तो बाकी तीलियां कमजोर हो जाती हैं। दूसरी ओर, जैसे जैसे आप कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करते जाते हैं, उसके सहारे दूसरे क्षेत्र मजबूत होते जाते हैं। इसे इस तरह सोचिए कि सारे क्षेत्र एक टीम के तौर पर काम कर रहे हों, और कमजोर कड़ी पर काम करने से ही पता चलता है कि टीम कितनी मजबूत है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर आप केवल की नैरियर की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिवार व आध्यात्मिक विकास को नजरअंदाज करते हैं, तो आप अपनी पेशेवर जिंदगी में उतने सफल नहीं हो पाएंगे जितना कि आपने उम्मीद कर रखी होगी। अगर आप ढेर सारा पैसा कमाते हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, तब आप शायद गंभीर रूप से बीमार धनाढ्य शख्स कहलाएंगे। आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि सफलता क्या है और क्या नहीं। मैं यहाँ गुणों की एक छोटी सी सूची दे रहा हूँ, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ कि सफलता क्या है और क्या नहीं। आइए शुरुआत करते हैं कि सफलता क्या है। क्या है सफलता? एक, सफलता है यह जानना कि आप जब अपना काम खत्म कर ऑफिस बंद कर रहे हों और हर दिन घर की तरफ रुख करने के दौरान यह सोचें कि आपने बड़ा काम किया है। दो, सफलता है एक घर और उसमें रहने वाले लोग जिनसे आप स्नेह करते हो और बदले में जो आपसे स्नेह रखते हो। तीन, सफलता है वह वित्तीय सुरक्षा जो हर महीने आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में काम आती है, और यह जानकारी कि आपने अपने न होने की दशा में परिवार की सुरक्षा का व्यापक इंतजाम कर दिया है। चार, सफलता एक विश्वास की तरह है जो आपको तब राह दिखाती है और बताती है कि कहां से मुड़ना है जब सामने कोई रास्ता नजर न आ रहा हो। 5, सफलता से आशय एक दिलचस्पी या शौक रखने से है जो आपको आनंद और शांति प्रदान करे। आपके अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप मिलने वाली खुशी। जब पैसा किसी भी रूप में व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से कमाया जाता है तो हर्ष और खुशी को पाया जा सकता है। जब पैसा प्रयास करके कमाया जाता है तो अधिकांश मामलों में वह एक झटके में नहीं आता है।
रातों रात अमीर होने वाला परिदृश्य। पैसा धीरे धीरे आता है, जो व्यक्ति को पैसे का प्रबंधन करने का तरीका सीखने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि मैं लॉटरी का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि लोगों को इसकी बेहतर समझ होनी चाहिए कि ऐसी सांयोगिक जीत क्या लाती है। कई लोगों के लिए एक लॉटरी या फिर दुनिया भर में देखे जाने वाले टी.वी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह उन्हें आशा प्रदान कर सकता है या फिर आगे देखने के लिए एक अवसर दे सकता है। और सिर्फ इसी एक अकेले कारण के चलते कई लोग जो अन्यथा वह अनुभव कर रहे हो सकते हैं जिसे सुरंग के दूसरे छोर पर प्रकाश की किरण दिखाई देने के लौकिक अनुभव के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आशा की शक्ति आई इसके बिल्कुल उलट। हमारी टीवी स्क्रीन बीते कई वर्षों से दुनिया भर के भीषण मानवीय संघर्षों से भरी हुई है। हमने मानवीय नरसंहारों और जघन्य अपराधों की ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि सबसे निराशाजनक नजारा एक भूखे शरीर को देखना नहीं, बल्कि आशा के बिना एक चेहरे को देखना है। हमें सदैव आशावान बने रहना चाहिए। हम उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकते। मैं आपको आशा का एक उदाहरण देता हूं। कुछ समय पूर्व मैं और मेरी पत्नी खरीदारी कर रहे थे जब हमने यह वार्तालाप एक उपभोक्ता और दुकान के सहायक के बीच सुना। दुकान के सहायक ने पूछा, आज रात को लॉटरी है, क्या आपने टिकट खरीदा? उपभोक्ता ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया, हाँ मैंने खरीदा है और मैं ही जीतने जा रहा हूं। अगर हम जीतते हैं तो हम अपने बरामदे को पूरी तरह से सजाएंगे और अपने सभी पुराने कालीनों से छुटकारा पा लेंगे। भगवत गीता क्यों पढ़े? ये सवाल आप लोगों के दिमाग में कभी न कभी आया होगा, या फिर आप लोगों ने बड़े बुजुर्ग, माता पिता, शिक्षक या मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल गुरु से सुना होगा कि भगवत गीता पढ़ना या सुनना चाहिए। किंतु फिर भी आप लोगों के मन में ये रहता है कि आखिरकार भगवत गीता क्यों पढ़े। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भागवत गीता के ऐसे 11 कारण जिससे आपको भगवत गीता पढ़ना या सुनना चाहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। 11 जीवन के संबंध में ज्ञान। भगवत गीता अध्याय 2 शोक 46 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह श्लोक कर्मों के प्रति आत्मा के अधिकार को बताता है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि कर्म पर हमारा अधिकार है किंतु फल पर नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे हमको वैसे ही फल मिलेगा, अच्छा या बुरा। इसलिए अच्छे कर्म करें। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। राजेश एक उदार और समर्पित नौकर था। उसे अपने काम से बहुत आत्मसंतुष्टि मिलता था, लेकिन एक बार उसकी पर्याप्त प्रतिष्ठान मिलने का मौका आया। यह उसके लिए बड़ी सफलता का संकेत था। राजेश ने अपने काम में पूरा मन, श्रद्धा और समर्पण लगा दिया, लेकिन समाचार सुनकर उसे मिला कि काम दूसरे उम्मीदवार को मिला था। इस पर उसमें थोड़ा दुख तो था, पर उसने विचार किया कि वह जो काम कर रहा है वह उसका कर्तव्य है और उसे कर्म फल मिले या ना मिले उसके हाथ में नहीं है। राजेश ने निर्धारित रूप से काम करना जारी रखा और उसने खुद को काम में समर्थन बनाए रखने के लिए अपना संकेत बनाया। धीरे धीरे उसके प्रयासों और मेहनत की महत्वपूर्णता सामने आई और उसकी समर्थन भावना ने उसे एक उच्च स्थान पर पहुंचाया। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्म में समर्पित रहना चाहिए, परंतु कर्म फल से असंबंधित रहना भी महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा हमें अपने कार्यों को पूरा करने में आत्मसंतुष्टि और समर्पण का महत्व दिखती है। 10 मानसिक शांति और संबंधों की समझ। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5 उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। यह श्लोक व्यक्तियों से कहता है कि वे अपने आप को उच्च स्थिति में उठाएं और अपने मन कमजोर न होने तथा अपने विचार को स्वच्छ रखें। यह स्वायत्ता और मानसिक शांति बनाए रखने के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की उपयोगी शिक्षा है। दीपक और सोनिया एक जीवन साथी थे जो समृद्धि और खुशियों के साथ अपने जीवन को बिता रहे थे। एक दिन दीपक को बड़ी परेशानी थी और उसने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शादीशुदा जीवन साथी ने
उसकी चिंता को समझा। सोनिया ने दीपक से संपर्क करके उसे उसकी बातें सुनी और उसके संबंधों में समझदारी बना रखने का प्रयास किया। वह उसे यह बताता है कि शांति प्राप्त करने के लिए समझदारी, आपसी समर्थन और सच्चे विश्वास की आवश्यकता होती है। इस सांगतिक अनुभव से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही समझदारी, समर्थन और सच्चा विश्वास बनाए रखने से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और संबंधों में सुधार कर सकते हैं। 9. आध्यात्मिक विकास। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संघोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता विभिन्न आध्यात्मिक पदों को प्रस्तुत करता है। यह श्लोक व्यक्तियों को प्रेरित करता है कि वह अपने कर्तव्यों पर आसक्ति के बिना परिणाम के लिए ध्यान केंद्रित न करें। कर्म योग के सिद्धांत का पालन करके व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है एवं निस्वार्थ क्रिया आध्यात्मिक साक्षात्कार की प्राप्ति का एक साधन है। गीता एक आध्यात्मिक अनुयायी थी जो अपने जीव को ध्यान, प्रार्थना और परमात्मा के साथ जुड़ा रखने के लिए समर्थन करती थी। एक दिन उसका विशेष आत्मा के साथ संवाद हुआ जिसे उसे योग और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की दिशा में गुरुत्व करने का मार्गदर्शन किया। गीता ने इस मार्ग का अनुसरण किया और नियमित ध्यान और आत्म साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा पर निकली। इससे उसने अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने का अनुभव किया और उसने शांति, समृद्धि और सामंजस्य प्राप्त किया। 8. संकट और मुश्किलों का सामना। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। यह श्लोक इंद्रिय अनुभवों की अनित्यता और सुख दुख के दोहरेपन को दर्शाता है। जीवन में आने वाले संकट और मुश्किलों का सामना किए बिना हम उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए चुनौतियों को स्वीकार करो और उससे आगे बढ़ो। रमेश एक व्यवसायी था जो एक समृद्ध व्यवस्था शुरू कर रहा था। विभिन्न कठिनाइयों और आपत्तियों के बावजूद उसने कभी भी आत्मविश्वास को नहीं खोया। उसने एक अद्भुत विचार अपनाया, संकटों को अवसरों में बदलना। रमेश ने उपायों की खोज में लगातार मेहनत की और समस्याओं को अवसर में बदलने का कौशल सीखा। इससे उसका व्यवसाय बढ़ता रहा और उसने अपने आत्मसमर्थन को मजबूत किया। 7. जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरुनंदना बहुशाखा हिनंताक्ष बुद्धयो व्यवसायिना। यह श्लोक व्यक्तियों को एक ही समय पर एक ही कार्य को करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है, जिससे उस कार्य में हम महारत हासिल कर सके एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करता है और उसका निर्णय हमेशा दृढ़ रहता है कि उसे अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो वह अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति अनिश्चित रहता है और उसमें उलझने बनी रहती है, तो वह कार्य में सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति सतत और दृढ़ संकल्प प्रतिबद्ध रहते हैं, तो हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। 6. सकारात्मक सोच। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आत्मा के द्वारा स्वयं का उद्धार करे, न कि स्वयं को पतन की ओर ले जाए। आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन का उद्धार कर सके। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि व्यक्ति को अपने आत्मबल और सकारात्मक सोच से अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। मनुष्य का मन और आत्मा ही उसके सबसे बड़े मित्र होते हैं यदि वह उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाए। इसके विपरीत यदि मनुष्य नकारात्मक विचारों में फंस जाता है, तो वही मन और आत्मा उसके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। परेश एक युवा व्यक्ति है जो चाहता है कि वह अपने काम में सफल हो जाए एवं अपने माता पिता का नाम रोशन करे। परेश एक सफल उद्यमी बनना चाहता है, परंतु हालातों के चलते वह अपने कार्य में बार बार असफल होता है, जिसकी वजह से वह बुरी आदतें जैसे मदिरा,
बीड़ी एवं अन्य बुरी चीजों में सम्मिलित हो जाता है। जैसे ही वह अपने काम के प्रति एक कदम आगे बढ़ता है, वह 10 कदम और पीछे हो जाता है। बार बार हार एवं असफलता उसे नकारात्मकता की ओर ले जाता है। एक ऐसी स्थिति आता है जहां पर उसे लगने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। शायद यही मेरी जिंदगी है और मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। परेश के परेशानियों को देखते हुए उसके माता पिता समझाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, यदि असफल हो गए तो हमारे कहने पर एक प्रयास और करके देख, यदि सफल हो जाओ तो ठीक, यदि असफल हो जाओ तो ठीक, तू जैसा भी है हम तेरे साथ हैं। ऐसा सुनकर परेश खूब रोया और अपने माता पिता से वादा करता है कि मैं अपना 100% दूंगा। अपने कार्य के प्रति इस बार परेश को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह चाहे सफल हो या असफल, बस मुझे अपने कार्य को पूर्ण करना है। इस बार वह सकारात्मकता एवं अपने आत्मबल से अपने कार्य में संलग्न हो जाता है और कुछ महीनों के बाद वे अपने कार्य में सफल हो जाता है तथा अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। 5. कर्तव्य का बोध। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है कि कर्म पर हमारा अधिकार है परंतु फल पर नहीं, इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब अर्जुन युद्ध के समय भावुक हो जाता है और उसे कुछ सूझता नहीं कि मैं क्या करूं, युद्ध करने से बेहतर है कि मैं चले जाऊं और वहां अपना जीवन यापन करूं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार तो सिर्फ कर्म करने पर है। जय पराजय को छोड़कर तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म यह है कि तुम यहां युद्ध करो। एक गृहिणी जो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में कठिनाई महसूस करती है, इस श्लोक के अनुसार उसे अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। इससे उसे अपने परिवार की सेवा में आत्मसंतोष प्राप्त होता है। 4. संदेहों का समाधान। भगवद गीता हमारे जीवन से जुड़े संदेहों और प्रश्नों का समाधान करती है। एक युवा जो जीवन के उद्देश्य और मार्गदर्शन की तलाश में है, अर्जुन के संदेहों का समाधान पढ़कर अपने जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर का सकता है। इससे उसे जीवन में सही दिशा और उद्देश्य मिलते हैं। आइए इसे उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि। एका कुरुनंदना बहुशाखा हिनंताक्ष बुद्धयो व्यवसायिना। यदि किसी व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है, वह जीवन में क्या करना चाहता है, तो इस श्लोक से वह अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ सकता है कि आखिरकार वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है एवं उसके जीवन का क्या उद्देश्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक व्यक्तियों को बताता है कि हमारा अधिकार तो सिर्फ कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। चाहे हम किसी कार्य में सफल हो या असफल, जय हो या पराजय, हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। सुख दुख में समान रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज निश्चित नहीं होता है, क्योंकि सुख के बाद दुख एवं दुख के बाद सुख आता है। इसी प्रकार असफलता के बाद सफलता एवं सफलता के बाद असफलता आता है। एवं यदि हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखो। हम कोई भी लक्ष्य को अपने जीवन में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से लगभग सभी समस्याओं का समाधान भगवद गीता में निहित है। इसके बताए हुए उपदेश एवं विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन में शिखर पर पहुंच सकते हैं। 3. संघर्ष। संघर्ष ही जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। जिस प्रकार भगवान ने धरती पर अनेकों रूप में जन्म लिया और उसे भी संघर्ष करना पड़ा, ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा।
रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने। लेकिन रवि के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लेकिन रवि ने कभी भी अपने सपनों को टूटने नहीं दिया। गांव के स्कूल में पढ़ाई के बाद रवि ने शहर की एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का मन बनाया। उसने कठिन परीक्षा पास की और उसे एक अच्छे कॉलेज में खिला मिल गया। लेकिन शहर में पढ़ाई और रहने का खर्च बहुत अधिक था। रवि के पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। रवि जानता था कि उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना है और इस मौके को गंवाना नहीं है। कॉलेज में शुरू के दिनों में रवि को बहुत मुश्किलें आई। नए माहौल में ढलने में समय लगा और पढ़ाई का स्तर भी बहुत ऊंचा था। उसे कभी कभी निराशा होने लगती थी, लेकिन वह हमेशा अपनी मां की कही बात याद रखता था, धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है। रवि ने ठान लिया कि वह हर कठिनाई का सामना करेगा और अपने सपने को साकार करेगा। रवि रोजाना सुबह जल्दी उठता, कॉलेज जाता, क्लासेस अटेंड करता और फिर लाइब्रेरी में घंटे पढ़ाई करता। उसे दोस्तों के साथ समय बिताने का बहुत कम मौका मिलता था, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखा। कई बार परीक्षा में कम अंक आने पर वह निराश होता, लेकिन फिर वह दुगने जोश के साथ पढ़ाई में जुट जाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह अपने क्लास में टॉप करने लगा। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद रवि ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। यह सफर भी बहुत कठिन था, लेकिन रवि ने अपनी मेहनत और धैर्य को बनाए रखा। उसे कई बार असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर असफलता से सीखता और अपनी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करता। आखिरकार उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। वह सिविल सर्विसेज की परीक्षा में टॉप रैंक में आया और उसका एक बड़े पद पर हुआ। यह उसकी कड़ी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का ही परिणाम था। रवि की सफलता ने न सिर्फ उसके परिवार को खुशियां दी, बल्कि उसके गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। वे सभी अब रवि की तरह मेहनत और धैर्य के साथ अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाता है कि संघर्ष ही जीवन है तथा किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन में कई बार कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन हमें अपने मनोबल को बनाए रखना चाहिए। रवि यह भी बताता है कि अगर हमारे पास आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 2. जीवन में संतुलन। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलन का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों में उचित संबंध और तालमेल बनाना, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या पेशेवर हो। संतुलित जीवन न केवल मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाता है। अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। उसका काम काफी चुनौतीपूर्ण और समय साध्य था। अजय अपनी मेहनत और लगन से कंपनी में बहुत ही सफल हुआ, लेकिन उसके जीवन का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। काम के प्रभाव के कारण वह अपने परिवार, दोस्तों और स्वयं के लिए समय नहीं निकल पा रहा था। अजय की दिन की शुरुआत सुबह जल्दी होता और देर रात तक काम खत्म नहीं होता। वह अपने बच्चों के साथ खेलने का समय नहीं निकल पाता, पत्नी के साथ बातचीत नहीं कर पाता और न ही अपने माता पिता से मिलने का समय मिल पाता। धीरे धीरे उसका परिवार उससे दूर होने लगा। बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद में भी वह सहभागी नहीं हो पाता था, जिससे बच्चे उसे से नाखुश रहने लगे। अजय की जीवन शैली का असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। लगातार काम करने के कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करने लगा। उसे नींद नहीं आता, खाने का समय निश्चित नहीं रहता और व्यायाम करने का तो समय ही नहीं मिल पाता। इसके कारण उसकी सेहत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। एक दिन अजय को अपने पुराने दोस्त से मिलने का मौका मिला। उसके दोस्त ने उसे बताया कि वह भी एक समय अजय की ही तरह काम में डूबा रहता था, लेकिन उसने समय रहते अपने जीवन में संतुलन बनाया और अब वह खुश और स्वस्थ है। दोस्त की बातों ने अजय को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह भी अपने जीवन में संतुलन नहीं लाया तो उसकी स्थिति और भी खराब हो सकता है। अजय ने अपने जीवन में संतुलन बनाने का निर्णय लिया।
सबसे पहले उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया। उसने अपने काम के समय को सीमित किया और काम की बाद का समय परिवार और स्वयं के लिए तय किया। उसने अपने बच्चों के साथ खेलने, पत्नी के साथ बातचीत करने और माता पिता से मिलने का समय निर्धारित किया। अजय ने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू किया। उसने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया और स्वस्थ आहार अपनाया। इसके साथ ही उसने ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया, जिससे उसे मानसिक शांति और ऊर्जा मिली। धीरे धीरे अजय ने महसूस किया कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, वह अधिक ऊर्जावान और खुश रहने लगा। परिवार के साथ उसका संबंध मजबूत हुआ और बच्चे भी उससे खुश रहने लगे। अजय ने पाया कि काम का दबाव भी कम हो गया है, क्योंकि वह अब अधिक कुशलता से काम कर पा रहा है। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वह काम हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो या स्वयं का समय हो, हर क्षेत्र में संतुलन बनाना आवश्यक है। संतुलित जीवन न केवल हमें खुश और स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है और हमें जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव कराता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना और समय का सही प्रबंधन करना सीखना चाहिए। संतुलन का यह सिद्धांत हर व्यक्ति के जीवन में लागू हो सकता है, चाहे वह किसी भी पेशे या स्थिति में हो। 1. इंद्रियों को नियंत्रित करना। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 68। यदा संहर्ते चाय कूर्मोग्डानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होता है। तथा ऐसे व्यक्ति जिनका बुद्धि स्थिर होता है एवं अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है, वह मनुष्य अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर खींच लेता है और बाहरी प्रभावों से बचाता है, वैसे ही एक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इंद्रियों की विषयों से उन्हें हटा लेने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है और वह आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकता है तथा अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में एक महान आर्षि रहते थे, जिनका नाम वशिष्ठ था। वे ध्यान और तपस्या में अत्यंत निपुण थे और इंद्रियों के नियंत्रण का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनके पास अपने मनोविकारों और समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम अनुज था, आर्षि वशिष्ठ के पास आया। वह भी आर्षि की तरह महान तपस्वी बनना चाहता था, लेकिन उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में कठिनाई हो रही थी। अनुज ने अर्षि से अपनी समस्या बताई और मार्गदर्शन की प्रार्थना की। अर्षि वशिष्ठ ने अनुज को ध्यान, संयम और इंद्रियों के नियंत्रण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, अनुज, इंद्रियों का नियंत्रण हमारे मन और शरीर को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। बिना इंद्रियों के नियंत्रण के हम सच्ची आत्म शांति और ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आर्ष ने अनुज को प्रतिदिन ध्यान और योग का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने अनुज को यह भी सिखाया कि कैसे अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, ताकि वह मन को विचलित न करे। उन्होंने अनुज को 5 प्रमुख इंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को नियंत्रित करने के उपाय बताए। अनुज ने आर्षि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। वह प्रतिदिन ध्यान और योग का अभ्यास करता और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करता। धीरे धीरे अनुज ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू किया। उसने देखा कि अब वह अधिक शांत और संतुलित। शून्य का दार्शनिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य को निर्गुण ब्रह्म के साथ जोड़ा, जिसका अर्थ है गुणहीन सत्य, और अनंत को सगुण ब्रह्म के साथ स्थापित किया, जिसका अर्थ है गुणों वाला सत्य। अनंत शून्य की अभिव्यक्ति है ब्रह्मांड शाश्वत है, अकल्पनीय घटनाओं से भरा एक अमर स्थान।
हम कभी नहीं जानते कि आगे क्या होगा या हमारा अगला आश्चर्य क्या होगा। यह हमारे विवेक के तेज होने का इंतजार करता है ताकि इसके रहस्यों को और अधिक उजागर किया जा सके। शून्य और अनंत इस ब्रह्मांड के दो तत्व हैं। शून्य से विभाजित कोई भी चीज अनंत होती है और इससे गुणा की गई कोई भी चीज शून्य होती है। हालांकि हम इन सरल सूत्रों के पीछे की वास्तविकता को समझने में विफल रहते हैं। इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। कल्पना करें कि एक रबर बैंड आपकी संख्या रेखा है। जब आप बैंड को खींचते हैं तो यह गुणा करने जैसा होता है और बैंड को ढीला किया जाता है तो वह विभाजित हो जाता है। सामान्य संख्याओं के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन अगर बैंड को शून्य से गुणा किया जाता है तो बैंड इतना खिंच जाता है कि वह टूट जाता है और आपने जो भी गुणा किया था वह सब खत्म हो जाता है। वह सब उस एक शून्य में समा जाता है। इसी तरह हमारे जीवन का भी शून्य से गहरा नाता है। शून्य सिर्फ गणित में ही उपयोग नहीं होता, इसका दार्शनिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य को निर्गुण ब्रह्म के साथ जोड़ा, जिसका अर्थ है गुणहीन सत्य, और अनंत को सगुण ब्रह्म के साथ स्थापित किया, जिसका अर्थ है गुणों वाला सत्य। सच्चाई यह है कि अनंत शून्य की अभिव्यक्ति है। जीवन के चक्र में भी हम एक बिंदु से शुरू करते हैं। यह शुरुआत शून्य से है, फिर हम अपना पूरा जीवन उसमें अंक जोड़ने और घटाने में बिता देते हैं। कभी कभी हम अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं और खुशियां जोड़ते हैं और कभी कभी हम विफलताएं और दुख घटाते हैं, जो नकारात्मक तो होते हैं लेकिन हमेशा सीखने की प्रेरणा देते हैं। हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं और दूसरों से बेहतर करने और बनने के लिए भी। पर कभी कभी हम भूल जाते हैं कि इस यात्रा में जीना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शून्य से शुरू करते हैं। उतार चढ़ाव, सफलता और असफलता, असंतोष और संतोष का अनुभव करते हैं। इन सब के बाद हम इस ब्रह्मांड के अपरिहार्य शून्य यानी मृत्यु तक पहुंचते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमारी सारी कमाई, कड़ी मेहनत, सफलताएं शून्य हो जाती हैं और हम दुनिया से अलग महसूस करते हैं और सारी उम्मीदें खो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमें यह तय करना होगा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है और अपनी संख्या रेखा में कौन से तत्व जोड़ने हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम जोड़ना चाहते हैं या नहीं। जिस तरह गणित शून्य की उत्पत्ति से शुरू होता है, उसी तरह दार्शनिक खोज भी स्वयं की शून्यता के विचार से शुरू होती है। जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं। हम अपना जीवन कैसा बिताना चाहते हैं? सकारात्मकता, उम्मीदों से भरा और कड़ी मेहनत वाला, या फिर हार मानते हुए नकारात्मकता में डूबते हुए बीतने वाला? यह एक ऐसा विचार है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए, क्योंकि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। जीवन की यात्रा अपरिहार्य है। हम अपनी गति, अपने प्रयासों और आशावादिता के साथ मंजिलों पर पहुंचते हैं। दरअसल जीवन की शुरुआत शून्य से ही होती है।